होने तो होके रहेगा, इसे कोई नहीं टाल सकता, है ना। विनाश लीला जो हो रही है वो तो होके रहेगी, इसे कोई नहीं टाल सकता। हे गाइस, कम टू माय चैनल। मैं कल अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो गाइस, जैसे कि अभी जगन्नाथ धाम में हादसा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि जगन्नाथ मंदिर में हादसा हुआ है, कई लोग वहाँ पर घायल हुए हैं, कुछ लोग वहीं पे, ऐसा बताया जा रहा है, कुछ लोग वहाँ पे, कुछ लोग, अब वहाँ क्या कहा जाए, अब भगवान के धाम में विलीन हो गए, ऐसा कह सकती हूँ, है ना, क्योंकि वो भगवान का जगन्नाथ धाम यानी धरती लोक के राजा के यहाँ का जगह है। मैंने भगवान से विनती किया था उस दिन, मैंने भगवान से विनती किया था कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए प्रभु, कोई अहित ना होना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये देखने को मिल रहा है कि कहीं पे लोग दब जा रहे हैं, धक्का मुक्की हो रहा है ना, पहाड़ धसक रहे हैं, बहुत सारे आपदाएं आ रही है, ये सब ही हो रहे थे। तो मैंने भगवान से यही मांगा था कि कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जब सुनाई में आया कि जगन्नाथ धाम में ऐसा हादसा हो गया, तो कहीं ना कहीं मन को थोड़ा सा वो लगता है कि ऐसा क्या है, भगवान ऐसे कैसे हो गए हैं, लोगों के प्रति इतना कैसे क्रोध हो गए हैं कि लोगों के प्रति अपना जो क्रोध निकाल रहे, ऐसी कौन सी गलती हो गई है करके वही सोचती थी कि तभी मुझे कुछ वीडियो में पता चला कि वो जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ रथ यात्रा पे नहीं हुआ है, गुंडीचा भवन के सामने, मंदिर के सामने ये हादसा हुआ है ना, कि ये हादसा हुआ है, ऐसा कहा गया। तो और लेकिन एक बात है, जैसे मैंने ही कहा कि भगवान इतने कठोर कैसे हो गए हैं, ऐसा नहीं है। हम सोचते भगवान कभी सजा नहीं देते हैं, याद रखना, ऊपर वाले के लिए अपने संतान दोनों एक ही बराबर के होते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो भगवान के धर्म स्थल पर इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, ये सब शरारती तत्व, जैसे कि कली दिमाग को हैक कर रहा है और इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और हम सोचते हैं कि ये भगवान ऐसा कहाँ क्रोध इस तरीके से सजा दे रहे। नहीं, भगवान कभी सजा नहीं देते हैं। भगवान थोड़ा सा हिला जरूर देंगे, थोड़ा सा धक्का जरूर देंगे, है ना, सबक सिखाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। वो भी अपने धाम पर अपने सर पे इल्जाम लेने के लिए ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। ये बात तो समझ में आनी ही चाहिए, है ना। तो और ऐसा भी बोला जाता भगवान की, कल की भगवान गुस्से में है, अब विनाश लीला चालू है। विनाश लीला नहीं, विनाश लीला अगर चालू भी करेंगे तो वो अपने ऊपर क्यों इल्जाम लगाएंगे, अपने धाम पे क्यों ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। विनाश लीला अभी जो, जैसे कि कोई शरारती तत्व हो गए, है ना, जिनका दिमाग कली ने हैक कर दिया, उसके जरिए कुछ हुआ, है ना, या तो कहीं से दबाव पड़ा, वो फिर एक के बाद जो भी है, चाहे ये घटना हो चाहे और कोई घटना, चाहे पालनपुर जो घटना है, और भी कई सारी घटनाएं हैं, तो ये क्या है, कली जो है दिमाग हैक करता है। अब भगवान विनाश लीला कब करते हैं, जब इन ऐसे लोगों को जो सजा देने वाले रहते उस समय विनाश लीला करते हैं, है ना। और इसे हम विनाश लीला से नहीं जोड़ सकते हैं। वो अपने धाम पे इतने लोगों को इतने लोग घायल हुए, इसको हम भगवान का विनाश लीला या कोप नहीं कह सकते। उस जगह पे हम कली का आक्रमण जरूर कह सकते हैं, है ना। तो ये था। और रही बात सोनम और इसकी जो बातें निकल कर आ रही, गाइस मैंने पहले ही अपने वीडियो में बता दिया था कि इतना बड़ा घटना को ये अकेली लड़की और ये कुछ लोग इसके साथ ही, ये दोनों मिलकर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। मैंने अपने वीडियो में पहले ही बता दिया था, वही बात हो रही, इसमें एक के बाद सब निकलते जा रहे हैं। और एक चीज़ मैंने ये भी सोचा था लेकिन ओपन नहीं किया था कि इतना जो षड्यंत्र रचते हैं, जो लोग नियम के अंदर रह के जिंदगी, जो नियम के बाहर रह के जिंदगी जी रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कानून के भी कुछ शिकंजे होते, कानून के भी दायरे होते। तो कुछ तो अभी सुनाई में आया, कोई हवलदार या पुलिस, इसका भी कोई वकील और कोई हवलदार या पुलिस, इसका भी किरदार सामने में आ रहा है। वो तो सही बात है, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतने बड़े षड्यंत्र को छुपा भी नहीं सकते। इससे किरदार आ रहा है कि उन लोगों ने कुछ इस तरीके से दिमाग दिया था कि इस चीज़ को कैसे छुपाया जाए, इस अपराध को कैसे छुपाया जाए। ये बात तो सही बात है गाइस, है ना। तो इतना सातिराना दिमाग कहाँ से आएगा, ऐसे ही ना आएगा। तो ये सब चीज़ निकल, एक बार जांचना
राजा रघुवंशी के इस तरफ भी होना चाहिए, वो भी बिजनेस की तरफ, है ना, क्योंकि इतना बड़ा कांड जो हो गया है। तो गाइज राजा रघुवंशी के इस तरफ भी होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड ये पूरी घटनाएं लग रही है, तो बिजनेस में ही तरफ इधर भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक सामने वाले की कमजोरी ना पकड़े तब तक सामने वाला अपना प्लान को अंजाम नहीं देता, है ना। इनके यहाँ की कोई ना कोई कमजोरी सामने वाले के हाथ जरूर लगी है, तब जाके इन लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। जब तक ये लोग ठोक बजाकर घर द्वार को देख नहीं लिए, अंदर तक भांप नहीं गए, तब तक इतना बड़ा कांड नहीं किए हैं। तो एक बार राजा रघुवंशी के यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, है ना। वहाँ भी शायद कुछ तो होगा ऐसा जो इन लोगों को इतना दिलेरी से ये अंजाम दिया गया घटना को। तो यही है कल्कि का आने का आने का यही सब है जरिया कि अब पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा, शादी जैसे चीज को लोग अब एक खिलवाड़ समझ लिए हैं, पवित्र बंधन को इस तरीके का ये खेल समझ रहे। उस जमाने में समझ में आता था एक पति 2 औरत 3 औरत रखते थे, लेकिन एक प्रेम रहता था एक के प्रति दूसरे के प्रति, लेकिन सब बराबर देखते थे, है ना। या तो हो सकता है किसी को घटी बड़ी हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कलयुग में अगर एक को प्रेम हो रहा तो दूसरे को मरना पड़ रहा है, तो ये कलयुग का नियम हो चुका है ना। तो गाइस, हो सकता है मैं वीडियो में कुछ ज़्यादा या कम बोल दी होंगी, इससे क्षमा चाहती हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि हमारी भी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही संघर्षमय लाइफ में चल रही है, इसकी वजह से मैं वीडियो वो नहीं कर पा रही हूँ, अपलोड बराबर नहीं कर पा रही हूँ। तो इसी के साथ ही वीडियो को यही एंडिंग कर